इसके अलावा देखिए, खेल मंत्री संघ पहलवानों की उसी दिन मीटिंग भी होती है। 21 जनवरी वो तारीख जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद को इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष बताया। 21 जनवरी को जांच समिति बनाने के वादे के साथ धरना यहां पर खत्म होता है। लेकिन देखिए, 23 जनवरी को खेल मंत्रालय में ओवरसाइट समिति बनाई गई खेल मंत्रालय की तरफ से, और मुक्केबाज मैरी कॉम को इस समिति का प्रमुख बनाया गया, जांच का जिम्मा दिया गया। WFI के कामकाज से ब्रजभूषण सिंह को बिल्कुल दूर कर दिया गया। 23 जनवरी की तारीख 5 अप्रैल को देखिए, समिति ने रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अलावा देखिए, 23 अप्रैल की तारीख पहलवान दूसरी बार फिर से धरने पर बैठते हैं। जी हां, और उसके बाद 23 अप्रैल को ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई ना होने के आरोप भी लगाए गए इन्हीं पहलवानों की तरफ से। 24 अप्रैल को खेल मंत्रालय ने 7 मई का चुनाव रुकवा दिया। जी हां, 29 अप्रैल 2023 को देखिए, पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और इसके बाद 29 अप्रैल को ही ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज करवाई गई। देखिए क्या क्या हुआ। 11 मई को पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया था। इसके बाद 28 मई को संसद की तरफ से पहलवानों ने मार्च किया संसद की तरफ। इसके बाद देखिए, पुलिस के साथ पहलवानों की झड़प भी इसी दिन होती है, 28 मई को। 8 जून की तारीख, जहां 8 जून की तारीख नाबालिग पहलवान के पिता ने आरोप वापस ले लिए। क्यों? 8 जून को दबाव के चलते झूठी शिकायत की बात कहकर ये आरोप वापस लिया गया। 15 जून यौन शोषण के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिल जाती है। पुलिस ने कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट जो है वो दाखिल की। 18 जुलाई दिल्ली के कोर्ट ने ब्रजभूषण को अंतरिम जमानत दी। इसके बाद 23 अगस्त UWW यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने WFI को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि समय पर चुनाव नहीं किया गया, एक्शन लिया गया था उसके बाद। इसके बाद देखिए, 5 दिसंबर, जी हां, 5 दिसंबर को WFI के चुनाव हुए, 21 दिसंबर को निर्धारित हुए। जी हां, 21 दिसंबर को चुनाव निर्धारित हुआ। संजय सिंह WFI के नए अध्यक्ष 21 दिसंबर को बन गए। इसके बाद 21 दिसंबर को ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह जो है वो अध्यक्ष बन जाते हैं। साक्षी मलिक के आंसू छलकते हैं उसी दिन, और कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर देती है। 22 दिसंबर बजरंग पुनिया पद्मश्री लौटाने पहुंच जाते हैं, पद्मश्री लौटाते हैं वो, और 24 दिसंबर WFI की नई कार्यकारिणी को सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी दबदबा खत्म कर दिया जाता है। और 24 दिसंबर को जो कुछ होता है, ये खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला था। ये हम बता रहे हैं आपको क्या क्या हुआ। और चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर, और बड़ी खबर TMC सांसद कल्याण बनर्जी से जुड़ी हुई। कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर मिमिक्री की है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। ये वही कल्याण बनर्जी है जिन्होंने संसद के बाहर उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। लेकिन एक बार फिर ये उनकी मिमिक्री करते नजर आए, लेकिन इस बार तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि जेल भेज देंगे, फिर भी मिमिक्री करता रहूंगा, 1000 बार मिमिक्री करूंगा। कल्याण बनर्जी ये कह रहे हैं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर अपनी सोच जाहिर कर दी है। कल्याण ने साफ कर दिया कि उन्होंने जो कुछ संसद के गलियारे में किया उसका उन्हें कोई मलाल नहीं है। कल्याण यही नहीं रुके, उपराष्ट्रपति की नकल उतारने के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो और चौंकाने वाला था। उन्होंने उपराष्ट्रपति की नकल को अपना मौलिक अधिकार बता डाला। उन्होंने कहा कि मैं बार बार नकल उतारूंगा, यह मेरा मौलिक अधिकार है। टीएमसी नेता की इस हरकत ने एक बार फिर संवैधानिक पद की गरिमा को अपमानित करने के मामले को हवा दे दी है। आपको बताते चलें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया हो। इसके पहले संसद परिसर के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति की नकल उतारते हुए वो दिखाई दिए थे।